एनएलपी कोच और मास्टर ट्रेनर और साथ में हैप्पीनेस कोच। तो मैं आज आपके साथ बात करने के लिए आया हूँ सेल्फ लव के ऊपर। तो सेल्फ लव एक ऐसी चीज़ है जहाँ पे कि हम लोग कहीं न कहीं अपने आप को थोड़ा नेग्लेक्ट करते हैं, थोड़ा इग्नोर करते हैं, थोड़ा देखते हैं कि वो क्या ज़रूरी है क्या? क्योंकि खुद को देखना, खुद को एडमायर करना, खुद को एप्रिशिएट करना, क्या इतना ज़रूरी है या ये ज़रूरी नहीं है? हम ये चाहते हैं कि वैलिडेशन हमें सिर्फ़ बाहर से मिले, लोगों से मिले और वो हमें कहीं न कहीं एप्रिशिएट करेंगे तो मैं मानता हूँ कि हाँ, ये मैं सही हूँ। अगर मैं खुद को अपने आप को कहूँ कि मैं नहीं, आई एक्सेप्ट मायसेल्फ और अब ये सही सब कुछ सही है। तो ये कहीं न कहीं शायद बायस हो सकता हूँ मैं। तो ऐसी चीज़ को जब हम लोग समझते हैं तो कहीं न कहीं सेल्फ लव हमारा, हाँ, खुद से प्यार, खुद से इसको तो वो कहीं न कहीं छूट जाता है। और उसके साथ ये भी है कि क्या सेल्फ लव का मतलब ये है कि मेरे अंदर जो है, जैसा है, उसी को मैं प्यार करूँ और अपने अंदर कोई बदलाव ना करूँ क्योंकि जैसा हूँ, मैं तो वैसा ही हूँ। वैसा ही भगवान ने बनाया मुझे, तो मुझे उसके अंदर बदलाव करने की क्या ज़रूरत है? जैसा मैं अपने कॉलेज टाइम में कहता था कि भई हम तो ऐसे ही हैं, जिसको पसंद है वो मिल ले, जिसको नहीं पसंद है वो हाईवे। तो ऐसे में हम अपने आप से ऑब्सेस्ड हैं, पोसेस्ड और ऑब्सेस्ड होने की वजह से हम कहीं न कहीं अपने आप को चेंज नहीं करना चाहते। पर वो सेल्फ लव नहीं है। तो सेल्फ लव है क्या? सेल्फ लव को हम किस तरह से डिफाइन करते हैं? तो ये जानने के लिए आज हम लोग बात करेंगे गुंजन शर्मा जी से। वेलकम गुंजन जी। और क्योंकि ये सेल्फ लव बहुत ही ज़्यादा मिसलीडिंग सा एक टॉपिक हो गया टर्म है है। और बहुत सारी टर्म्स आज की तारीख में हमारे पास में बॉम्बार्ड होके आती हैं। ट्रू। तो आपके हिसाब से सेल्फ लव क्या चीज़ है? एक तो आपने बिल्कुल सही मेंशन किया है, सेल्फ लव इज नॉट दैट वी आर एक्सेप्टिंग कि हुँ, हमारे अंदर ये ट्रेट्स हैं, ये कमियां हैं, या फिर मैं जैसा हूं मैं अपने आप को एक्सेप्ट कर रहा हूँ। दैट इज सेल्फ एक्सेप्टेंस। हुँ, कि हमने मान लिया ये चीजें हमारे अंदर हैं, उस पर क्रिब नहीं कर रहे हैं, हुँ, हम उस पर रो नहीं रहे हैं, हुँ। हम उसकी जस्टिफिकेशन भी नहीं दे रहे हैं। हाँ सबसे जी। बड़ी चीज, क्योंकि आजकल हर चीज की जस्टिफिकेशन, हर हुँ, नेगेटिव ट्रेट की जस्टिफिकेशन है है। कि मैं ऐसा कर रहा हूँ, हुँ, वजह है। हाँ, और मैं उसमें से ये भी है कि हमको इंटरनेट पे भी उसके कई सारी चीज़ें मिल रहे मिल हैं, जाती हैं, मिल रहे हैं, जो हमारे उस पर्टिकुलर बिहेवियर को जस्टिफ़ाई कर रहे हैं, करती हैं। कर तो रहे हैं। फिर हम लोग कहते हैं कि देखो दुनिया भी ऐसे ही कर रही है, मैं भी ऐसे ही कर रहा हूँ। बिल्कुल, तो उसमें क्या दिक्कत है? हुँ, बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल। हाँ जी। तो यहाँ पर बात सबसे पहले आती है, एक तो एक्सेप्टेंस। हुँ, सेल्फ एक्सेप्टेंस इज कि अच्छाई, हुँ, बुराई, हुँ, अच्छे ट्रेट्स, बुरे ट्रेट्स, हुँ, प्लस अगर हम बात करते हैं आपकी अपीयरेंस की भी, हुँ, उसे भी हम जस्टिफाई नहीं करके हम एक्सेप्ट कर रहे हैं कि ये चीजें मेरे अंदर या हैं। हुँ, इसके बाद दूसरी चीज जो ऐड ऑन करनी है, वो कहीं ना कहीं एक फेथ, हुँ, सेल्फ बिलीव। हुँ, वो बिलीव इसलिए डेवलप करना है कि सेल्फ एक्सेप्टेंस आ गई, अब हुँ, बिलीव के थ्रू हम करेक्शंस कर सकते हैं। हुँ, हुँ, क्योंकि जब भी एक टर्म आती है लव, हुँ, हम जब भी लव की बात कर रहे हैं, लव डजंट मीन समथिंग हैज कम एंड सस्टेन्ड इन आवर लाइफ। नो, हुँ, इट नीड्स मेंटेनेंस। बिल्कुल। चाहे वो गॉड गिफ्टेड चीज है, हुँ, चाहे उसे आपने एक्सर्ट करके बनाया है, हुँ, लेकिन दुनिया में हर चीज को मेंटेनेंस चाहिए। रिलेशनशिप, हेल्थ, प्रोफेशन, फाइनेंस, एवरीथिंग नीड्स मेंटेनेंस। हुँ, चाहे बनी बनाई क्यों ना मिली हो, चाहे आप किसी मल्टी मिलियनर के घर में पैदा हुए हैं, हुँ, यू नीड ब टू मेंटेन एवरीथिंग। मेंटेन तो वो मेंटेनेंस का मतलब होता है कि आप उसे अपडेट करें, अपग्रेड करें, और हुँ, उसमें रेगुलर बेसिस के ऊपर करेक्शन करते जाएं, हुँ, ताकि वो एक आइडल हुँ, जो उसका है, बेसिकली हम कह सकते हैं, उसको रीच आउट करने की तरफ बढ़ता रहे। बढ़ता हम रहे। ये नहीं कह रहे हैं कि आइडल हो ही जाएगा, हाँ, लेकिन इट्स अ प्रोसेस इट्स कि अ मूव प्रोसेस। करता रहे। तो हुँ, आई थिंक सेल्फ लव के सबसे पहले दो इंपॉर्टेंट पार्ट, फर्स्ट इज सेल्फ एक्सेप्टेंस हुँ, विद नॉट क्रिबिंग, हुँ, विद नॉट सिटिंग एंड क्राइंग। हुँ, सेकंड इज सेल्फ बिलीव, हुँ, इस चीज का कि करेक्शंस मैं कर सकता हूँ। तो बिल्कुल, करेक्शन करने की तरफ बढ़ना, कि बढ़ना, आप उसे चेंज करते चले जाएं, बिल्कुल। करेक्ट करते तो चले जैसा अब हम लोग बिल्कुल एक्सेप्टेंस एक बहुत बड़ी चीज़ है क्योंकि हम लोग कई बार एक्सेप्ट ही नहीं करते हैं कि जाएं।
मैं ऐसा भी हूँ या मैं ऐसा भी करता हूँ या हम्म जो भी, तो उस चीज़ को एक्सेप्टेंस आना, हम्म एक्सेप्टेंस होना, वो हम्म बहुत बड़ी चीज़ होती है हम्म कि हाँ, है ऐसा, मैं हूँ ऐसा, हम्म और मैं हूँ ऐसा, पहले तो एक्सेप्ट तो करूँ, हम्म क्योंकि उसके बाद एक्सेप्टेंस के बाद में ये है कि चेंज की तरफ फिर मैं जा सकता हूँ। मैं ऐसा हूँ, हम्म, मैं कैसा बनना चाहता हूँ। चाहता हूँ। तो इस हूँ से क्या बनना चाहता हूँ, उसकी जर्नी जो है, हम्म वो फिर मेरी ज़िंदगी में स्टार्ट होती वेरी ट्रू। है ना? बिल्कुल। तो इसको अगर हम देखते हैं जहाँ पे अहम ब्रह्मस्य हम्म का एक देते हैं कि मैं ही ब्रह्म हूँ, मैं बिल्कुल। ही वो ब्रह्म ब्रह्म है या ब्रह्म 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 है, है, तो वो दोनों ही क्रिएटर। तौर पे कि अगर मैं अपने भ्रम में रहता हूँ, हाँ तो कहीं न कहीं मैं अपने आप को पहचान नहीं पाता हूँ, कहीं न हाँ कहीं मैं अपने आप से उस प्योरिटी, उस डिज़ायर्ड लेवल तक नहीं ले जा पाता हूँ। बिल्कुल। लेकिन अगर मैं समझता हूँ कि मेरे अंदर भी वो पावर्स हैं हम्म कि मैं वैसा हो सकता हूँ, हम्म लेकिन ऐसा हो सकता हूँ उसके लिए मुझे काम करना पड़ेगा, वेरी ट्रू। बिल्कुल। ठीक है? तो काम करना पड़ेगा, तो मुझे उसके लिए क्या-क्या काम हैं जो मुझे करने पड़ेंगे। हम्म। मुझे लोगों को एक्सेप्ट करना पड़ेगा, फॉरगिव करना पड़ेगा और गिविंग के तौर पे देखना पड़ेगा और अगेन खुद हम्म को एक्सेप्ट भी करना एक्सेप्ट करना पड़ेगा। पड़ेगा। तो इन सब चीज़ों के साथ में मैं हम्म उस लेवल तक भी पहुँच सकता हूँ। वेरी ट्रू। तो अगर हम देखें कि सेल्फ लव में ऐसी कौन-कौन से पैरामीटर्स हैं जिन पे हम लोग ध्यान रखें, हम्म ध्यान दें, हम्म तो ज उससे हमको इम्प्रूवमेंट मिल सकती है या उसमें हम लोग उन चीज़ों को हम्म अपनी लाइफ में उतार सकते हैं। हम्म एक्चुअली ये भी एक मिसकंसेप्शन है कि लोग जब भी सेल्फ लव की बात करते हैं वो बॉडी पे आके खत्म हो जाता है। हाँ। कि सेल्फ लव क्या है कि मैं कितना मेंटेन हूँ, हुँ, मेरा यूथ कितना मेंटेन चल रहा है, हुँ, मैं जिम जा रहा हूँ, मैं वर्कआउट कर रहा हूँ। हुँ, ऑफ कोर्स दीज थिंग्स आर रिक्वायर्ड, बिल्कुल। हुँ, बस ये एक सिंपल एक छोटा सा पार्ट है सेल्फ लव हुँ, का, हुँ, कि आप अपनी अपीयरेंस पे, फिजिकल मेंटेनेंस के ऊपर रेगुलर बेसिस पे काम कर रहे हैं, और हुँ, इसके काफी एरियाज हैं हुँ, जिनके ऊपर हमें काम करना है। हुँ, लेकिन इसके साथ में जो सबसे इम्पोर्टेंट मेजर 3 एरियाज और जुड़े हैं, हुँ, जो हम नेग्लेक्ट करते आ रहे हैं, हुँ, वो हमारे हैं माइंड, हुँ, हार्ट हुँ, एंड सोल। ओके। हुँ, सोल जो पूरी पूरी हमारी एग्जिस्टेंस को चला रही है, हुँ, ब्रेन जो हमारी बॉडी तक को चला रहा है, हुँ, हार्ट जो हमारी सर्वाइवल को चला रहा है हुँ, इस धरती के ऊपर, हुँ, हम उनको न्यूट्रिशन नहीं प्रोवाइड कर रहे हैं। ओके। हम हुँ, उनके अपग्रेडेशन पे काम नहीं कर रहे हैं, हम हुँ, उनको राइट एनर्जी, राइट न्यूट्रिशन, राइट पावर हुँ, वो उन्हें प्रोवाइड नहीं कर रहे हैं। और जबकि देखा जाए तो बॉडी इन तीनों पे ही डिपेंडेंट है। ओके। हुँ, नर्वस सिस्टम बॉडी को चला रहा है, हाँ, राइट। हुँ, हार्ट बीट है जिसकी वजह से हम सर्वाइवल में, और बॉडी सस्टेन कर रही है हुँ, बिल्कुल। इसकी वजह से। सोल है हाँ, जिसकी वजह से आपके कहीं ना कहीं पर आप ये कह सकते हैं, आपकी रियलाइजेशन, आपकी अवेयरनेस, आपकी कॉन्शियसनेस, जो हम हुँ, कॉन्शियस क्या कहते हैं, हाँ, जिंदा आदमी हाँ, अवेयर, कॉन्शियस, हुँ, मरा हुआ नहीं होता। हुँ, तो नहीं, सोल का इतना इंपॉर्टेंट रोल है और हुँ, हम उसके ऊपर भी काम नहीं कर रहे। सो आई थिंक दीज आर 4 मेजर पिलर्स बिल्कुल। इफ वी टॉक अबाउट द सेल्फ लव। हाँ, तो बिल्कुल आपने बहुत बढ़िया बात की और इसमें अगर हम लोग देखते हैं कि जहाँ पर ट्रेडमिल पे दौड़ते हुए लोगों के हार्ट अटैक हुए हैं या कहीं न कहीं वो कुछ वेट ज़्यादा उठा रहे हैं तो उसमें उनको कोलैप्स हुए हैं, दौड़ते हुए हैं। तो जहाँ पे वो लोग मैं इस चीज़ को इस तरह से समझने की कोशिश कर रहा हूँ कि जहाँ वो अपनी बॉडी पे ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं बट वो अपने हार्ट पे ध्यान नहीं दे रहे। नहीं दे रहे। ट्रू। कि हार्ट पे अगर आप ध्यान नहीं दे रहे, तो वो तो आपके हार्ट को कहीं न कहीं कमज़ोर ही कर रहा है। हम्म चाहे शरीर से आप पूरा बलिष्ठ हो गए हो, हम्म बहुत पावरफुल हो गए हो, बट हार्ट अंदर से वो कमजोर है। कमज़ोर है। तो जब हार्ट को भी उतनी न्यूट्रिशन मिलेगी और बॉडी को भी आप दे रहे हैं, तो दोनों को मिलेगी, हम्म तभी जाके वो दोनों ही अपने सिंक में काम कर पाएँगे। वेरी ट्रू। तो इसलिए आज की तारीख में अगर है तो हाँ, बॉडी के लिए भी ज़रूरत है, बॉडी लिए भी अगर हम लोग देखते हैं कि जो-जो बॉडी को चलाने वाली चीज़ें हैं हम्म जैसे ब्लड है हम्म वो भी आपको पता होना चाहिए, हम्म मसल्स हैं वो भी राइट। आपको स्ट्रेंथ होनी स्ट्रेंथनिंग होनी चाहिए। चाहिए, राइट। प्लस उसके साथ में आपका बोन है हम्म आपकी बोन डेंसिटी वो भी आपकी सही होनी चाहिए, ट्रू। बॉडी मास भी आपका सही होना चाहिए। इन सब चीज़ों के लिए जिम है। हम्म
है ना? तो जिम है, आपके एरोबिक्स हैं, आपके अगेन योगा योगा है, है, तो इन सब चीज़ों के साथ हम लोग इन चीज़ को मेंटेन कर कर सकते हैं। सकते हैं। और आज की तारीख में न्यूट्रिशन वैल्यू है, न्यूट्रिटिव हुँ, वैल्यूज़ को भी हम लोग बहुत ध्यान से देखते हैं हुँ, और समझते हैं, तो वो भी चीज़ें हमारी हेल्प कर सकती हैं। बट हार्ट की जब बात करें, हुँ, तो हार्ट में ऐसा क्या करें जिससे कि हमें ये भी स्ट्रेंथ पूरी गेन प्रोवाइड कर कर सकें? सकें। हार्ट में तो एक्चुअली देखा जाए तो सबसे बड़ा प्रॉब्लमैटिक एरिया यही आ रहा है। अच्छा। रीज़न बिहाइंड कि हार्ट जो है हमारा यही है जो बेसिकली फीलिंग ड्रिवन है, हुँ, इमोशन ड्रिवन है। हुँ, और इमोशन जो आजकल हम एक्सपीरियंस कर रहे हैं और हुँ, जो ये समझ लीजिए कि इवन ह्यूमन लाइफ में ये पैटर्न है। मैंने हुँ, पहले भी कहा था कि एक बच्चा होता है, हुँ, हम फियर्स पहले सिखाते हैं उसको, हुँ, ना करना क्या-क्या है वो सब सिखा देते हैं। हुँ, स्ट्रेंथ्स उसकी कभी भी एनालाइज़ नहीं कर रहे होते हैं हुँ, और ना सिखा रहे होते हैं कि आपको हुँ, स्ट्रॉन्ग बनना कैसे है, वो भी चीज़ें नहीं हो रही थी। हुँ, तो हार्ट की शिफ्टिंग जो करनी है ना, हार्ट हुँ, अभी चल रहा है सप्रेस्ड इमोशन पे, ओह! कि ओके। हम बोलते हैं एंगर दिखाना बुरी बात है, हुँ, रोना बुरी बात है। हुँ, अब ये बच्चे को इतनी छोटी उम्र से हमने सिखा दिया है रोना नहीं है, हुँ, गुस्सा नहीं करना है, हुँ, लड़ना नहीं है, हुँ, ये बात नहीं बोलनी है हुँ, और ये बात बोलनी है। हुँ, जबकि आ रही है उसके मन में, तो हुँ, फिर वो कहाँ रह गई? अंदर मन रह गई। ओके। तो ये सप्रेस्ड इमोशंस हैं जो अंदर रह गए हुँ, और उसकी वजह से हार्ट की फंक्शनिंग भी कह लीजिए और हार्ट जब इम्पैक्ट डालता है तो हर चीज़ पे डालेगा। बिल्कुल। जब फीलिंग अच्छी नहीं है तो दिमाग भी अच्छा नहीं चलेगा, बॉडी भी अच्छी नहीं चलेगी, हुँ, सब चीज़ों में प्रॉब्लम आएगी और कंटैमिनेट कर देगा एक तरीके से। बिल्कुल। तो इसे हमें सप्रेस्ड इमोशन से एलिवेटेड इमोशंस की तरफ हुँ, शिफ्ट करना है। हुँ, एलिवेटेड इमोशन दुनिया में सबसे पहला सबसे बड़ा है वर्दीनेस की फीलिंग, हुँ, कि मैं जो पैदा हुआ हूँ, मैं भी एक सुप्रीम सोल हूँ। हुँ, जो बनाने वाले क्रिएटर की बहुत सारी पावर्स अपने अंदर पजेस करके लाया है, हुँ, क्योंकि उन्होंने मुझे बनाया तो उन्होंने मुझे सारी शक्तियां दी थी हुँ, जिससे मैं यहाँ सस्टेन कर पाऊं हुँ, और मैं मिराकल्स क्रिएट कर पाऊं। हुँ, पॉइंट क्या है कि उन चीजों को हुँ, फियर से हुँ, और जो हम कह सकते हैं कि ये जो सप्रेस्ड इमोशन है लिमिटेड बिलीफ सिस्टम से उससे दबा दिया गया है। हुँ, तो ये एलिवेटेड इमोशन ऊपर आए ही नहीं। हुँ, बिल्कुल। तो अगर हम एलिवेटेड इमोशंस को अगर हम लोग सही तरीके से समझें, तो एलिवेटेड इमोशंस वो स्टेट है जहाँ पर कि हम सारे इमोशंस को हम्म। समझें, यस, वेरी ट्रू। ठीक है? एक्चुअली। एक्चुअली हाँ, और सारे इमोशंस को हम उतनी ही इज़्ज़त दें, हाँ, जितनी हम खुशी और गमी को इज़्ज़त देते हैं, ठीक है? वेरी ट्रू। तो हम लोग यही कहते हैं कि हम खुश हैं, हम दुखी हैं हम्म, और इन चीज़ों को दोनों को हम लोग बहुत ही पावरफुली हम लोग हम्म, चाहते हैं कि यही चीज़ आए। हाँ, बट जिन चीज़ों को हम लोग रेज़िस्ट करते हैं, हाँ। जिन इमोशंस को हम लोग रेज़िस्ट करते हैं, वही वेरी पर्सिस्ट इम्पोर्टेंट, करते हैं। वेरी इम्पोर्टेंट थिंग, है यस। ना? तो वही इमोशंस हमको आके हॉन्ट करते रहते हैं, यार देखो ये भी मैं भी हूँ, मैं भी हूँ, मैं भी हूँ, तुझे गुस्सा भी आना चाहिए। तो गुस्से को हम क्या करते हैं अंदर ही अंदर, अंदर ही अंदर क्योंकि बचपन से कहा गया है कि गुस्सा शो नहीं करना है हुँ, या गुस्से को आप थोड़ा कंट्रोल करिए। कंट्रोल करिए मतलब क्या हो गया उसके ऊपर पत्थर रख दिए, हुँ, जितना पावरफुल आप रखते जा रहे हो, वो उतना हुँ, दबता जा रहा है। दबता जा रहा है। फिर एक दिन ब्लास्ट होता है वेरी ट्रू, होगा। और जितना भारी पत्थर रखा हुआ है उतना ज़्यादा स्ट्रांगली ब्लास्ट होगा। और एक्चुअली ना सिर्फ आदमी को खुद को बल्कि आसपास के लोगों को भी वो डिस्ट्रक्शन की तरफ लेके लेके जाता जाएगा। है। तो ऐसे में अगर हम बात करते हैं कि ये सिर्फ इमोशंस के साथ में हुँ, और इमोशंस बहुत सारे इमोशंस हैं। हुँ। एक बच्चे को पूछो तो वो जानता है हाँ, हाँ, लेकिन हाँ। जैसे हम लोग बड़े होते जाते हैं वैसे हमारे हमको पता ही नहीं लगता कि इमोशंस है कौन-कौन कहाँ से हमको आते चल और हम रहे हैं, लोग ज़िंदा हैं क्योंकि हम इमोशंस फ़ील कर फ़ील पाते कर हैं। पाते हैं, वेरी ट्रू। ठीक है ना? हुँ, और ये नहीं है कि अगर हम बुरा इमोशन है कि या मैं कहीं पे कोई मेरा किसी की डेथ हो गई है हुँ, तो उस समय मेरे पास में एक इमोशन हुँ, आ रहा है, ठीक हुँ, है ना? उस इमोशंस को मैं अगर फ़ील करके एक बार हुँ, एक्सेप्ट करके, वेरी ट्रू। फ़ील करके फिर मैं उसको रिलीज़ करता हूँ, हुँ, तो फिर वो मेरे को हॉन्ट नहीं करेगा। वेरी ट्रू। लेकिन अगर मैं फ़ील नहीं करना हुँ, चाहता हूँ एक बार, इसीलिए हुँ, कहा जाता है कि रोइए हाँ, उस टाइम पे। एक रो बार लीजिए, रो तो लो। तो ट्रू। वो हमारे लिए ज़रूरी है। हुँ, तो वो ज़्यादा देर तक नहीं रहने वाला, हाँ। ठीक है ना? तो एक तो हार्ट पे अपन इमोशन एंड फीलिंग की बात करते हैं, तो इसके अलावा भी किसी चीज़ पे हम लोग ध्यान दे सकते हैं, हार्ट के लिए? सबसे पहले तो मुझे ये पॉइंट आपका बहुत अच्छा लगा है जो आपने बोला है कि उसको निकालें। हाँ, यहाँ पर भी एक्सेप्टेंस वाली बात आ गई हाँ, है बिल्कुल। कि हमने एलिवेटेड इमोशंस की जैसे बात कर हाँ, रहे थे, वो तो हमें पता है कि चलो ठीक है,
वर्दीनेस की फीलिंग है, जॉय की, स्ट्रेंथ की, कि मुझ में पावर है, आई कैन हम्म, क्रिएट एनीथिंग, ये सारी हम्म, चीजें अपनी जगह पर है। लेकिन हम्म, जब वो जो हम कह सकते हैं वीकनेस वाले इमोशंस हमारे हाँ अंदर आते हैं, हाँ तो उनकी एक्सेप्टेंस आने के बाद ही वो चैनलाइज होते हैं। हो सकते हैं। हम्म, अगर एक्सेप्ट ही नहीं किए तो वो हम्म, चैनलाइज होंगे ही नहीं। हम उससे हम्म, मुंह फेर के घूम रहे हैं, बिल्कुल। तो हम उसमें एनर्जी डाल रहे हैं, हम्म, उसके अंदर स्ट्रेंथ डालते जा रहे हैं, हम्म, और वो और पावरफुल हो रहा है और वो ब्लास्ट होगा, विच हम्म, यू सेड वेरी करेक्टली। हम्म, लेकिन पहले एक्सेप्ट करना कि हाँ, मुझ में ये कमजोरी आई है, हम्म, अभी मैं रोना चाहता हूँ, अभी मुझे हम्म, गुस्सा आ रहा है, हम्म, अभी मुझे निकालना है ये गुस्सा, या फिर मैं बिल्कुल। वीक फील कर रहा हूँ, या हाँ। फिर बिलिटल फील कर रहा हूँ, मुझे बहुत बार दबाया जाता है, हम्म, प्रेशराइज किया जाता है। हम्म, एक्सेप्टेंस लाने के बाद में उसको, जैसी एक्सेप्टेंस आएगी उसके बाद चैनलाइज होना हम्म, आसान हो जाता है, बिल्कुल। कि मुझे ये नहीं मानना। और उसके तरीके छोटे छोटे से जो होते हैं, हम्म, जो हम सिखाते हैं वैसे एज अ लाइफ कोच ऑल्सो, हम्म, दैट आर एफर्मेशंस, बिल्कुल। हम्म, कि ह्यूमन माइंड बड़ा स्ट्रॉन्ग। कमजोर है, बहुत नहीं इस चीज में है कि वो बहुत देर तक सस्टेन हाँ, नहीं करता पॉजिटिव पॉजिटिव, को, बिल्कुल। नेगेटिव में बहुत देर रुक जाता है। हम्म, और है स्ट्रेंथ इसमें बहुत सारी, पर हमें टैप करनी नहीं आती। बिल्कुल। तरीका उसका ये है कि हम एफर्मेशंस को लिख रहे हैं। हम्म, एफर्मेशंस किस वे में लिख रहे लिखे हैं जा कि रहे हैं, लिख रहे लिखे हैं, जा रहे हैं। हाँ, और वो लिख भी ऐसे रहे हैं क्योंकि लोग बहुत जो होता है ना, कॉन्टिन्यूस बेसिस पे, रेगुलर बेसिस पे से लिख नहीं रहे हैं। आप अपनी मॉर्निंग की शुरुआत और हम्म, रात को हम्म, सोने से पहले अगर बिल्कुल। अपनी एफर्मेशंस, क्या है एफर्मेशन, सिर्फ ये नहीं है लोग ड्रीम्स की बातें कर रहे हैं, हम्म, मेरे को मल्टी मिलियनर बनना है, हम्म, मेरी रिलेशनशिप सॉर्ट हो जाए, ये एफर्मेशंस तो बहुत वेग हैं। हम्म, आप क्यों नहीं बन रहे हो मल्टी मिलियनर, हम्म, क्यों आपकी रिलेशनशिप सॉर्ट नहीं हो रही है, हम्म, वो कौन से ट्रेड्स हैं जो रोक रहे हैं, उनको चैनलाइज करने के एफर्मेशन उल्टे रखिए। हम्म, जैसे एक साइकोलॉजी कहती है, अगर आप वॉर को रोकना चाहते हैं तो हम्म, एंटी वॉर नहीं बोलिए, आप हम्म, पीस की बात पीस करिए, की बात की, बिल्कुल। लैंग्वेज सही रखिए। तो उसी हिसाब से मैं अगर फील करूं कि मैं कमजोर हूं, मैं हम्म, वीक हूं, तो मेरी एफर्मेशन ये होनी चाहिए दैट आई एम द स्ट्रॉन्गेस्ट पर्सन, आई एम अ सुप्रीम सोल, आई हैव ऑल द स्ट्रेंथ इनसाइड मी बिल्कुल, टू क्रिएट एनीथिंग इन माय लाइफ। बिल्कुल। तो ये एक और तरीका है हाँ, स्विच करने का इमोशंस को, कि आप अपनी एफर्मेशंस रेगुलरली लिखिए। बिल्कुल। और लिखना, एक चीज मैं और मेंशन करना चाहती हूँ, इसलिए जरूरी है हम्म, क्योंकि दिमाग में आप बहुत देर तक एक थॉट को रोक नहीं पाते, हम्म, फट से वो आपको नेगेटिव में वापस ले जाएगा। हम्म, लेकिन हाथ उस चीज को 100 बार लिख सकता है, इसीलिए बिल्कुल। हमारा एजुकेशन सिस्टम रिटन है, रिटर्न है, बिल्कुल। वर्बल नहीं है। हम्म, क्योंकि रिटन में एबीसीडी लिख दी तो वो 50 साल तक, 60-80 मरते दम तक एबीसीडी याद है। बिल्कुल। तो बिल्कुल ये आप सही कह रहे हैं। तो इसमें अगर हम लोग ये देखते हैं कि हमारा जो दिमाग है वो भी एक कंप्यूटर की तरह है ना? ट्रू। तो कंप्यूटर में अगर आप स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन डालोगे हम्म। तभी स्पेसिफिक आउटकम आ पाएगा। वेरी ट्रू। ठीक है ना? तो अगर आप बिल्कुल स्पेसिफिक, अगर वेग आप जा रहे हो हम्म। तो वेग से वो समझ ही नहीं पाता है कि यार इसको चाहिए क्या? हम्म। कितना चाहिए? क्या हम्म। चाहिए? हम्म। तो ऐसे में हमारा स्पेसिफिक होना चाहिए हम्म। और उसके साथ-साथ में फीलिंग भी इंक्लूडेड वेरी होनी ट्रू। चाहिए। ठीक है? तो जब हम लोग स्पेसिफिक पहले देते हैं क्योंकि वो हम्म। मशीन लैंग्वेज है हाँ। कि मुझे ये चाहिए, ये चाहिए, ये चाहिए, ठीक हम्म। है? और उसके साथ-साथ में मुझे एक ह्यूमनली एक फीलिंग भी ऐड करने की ज़रूरत है हम्म। कि वो मुझे क्या कितनी खुशी देगा। हाँ। वो आने के बाद में हाउ विल आई फील, हम्म। ठीक है? जब वो फीलिंग के जरूर। हमारे अंदर बनती है, हम्म। तो देन उसके चांसेस मैनिफेस्टेशन के बहुत ज्यादा बहुत ज़्यादा हो बढ़ जाते हैं, जाते हैं। ये बढ़ जाते हैं। तो बहुत बढ़िया, तो हार्ट पे भी हो गया, हम्म। बॉडी भी होगी। अब हार्ट और बॉडी के बाद में अगर हम लोग तीसरी चीज़ को देखते हैं, तो वो कहीं न कहीं एक लेवल पे सोल को एक बार समझ लेते हैं कि सोल भी किस तरह से हमारे कंट्रीब्यूट करती है। अब सोल, सबसे पहले तो सोल ही अवेयरनेस है। हुँ, सोल है, हुँ, हम जिंदा हैं, हमारी हुँ, एग्जिस्टेंस है, हुँ, और उसकी स्ट्रेंथनिंग को तुम सोच भी नहीं पाते हैं। हुँ, हम कभी, मुझे लगता है कि शायद ही कभी बैठ के सोचते होंगे कि हुँ, मुझे अपनी सोल को पावर कैसे देनी है। बिल्कुल। हुँ, लोग बॉडी के बारे में सोच रहे हैं, हुँ, हार्ट के बारे में कम सोच रहे हैं, माइंड के बारे में अभी सोचना थोड़ा शुरू हुँ, किया है, क्योंकि हुँ, एंजाइटी, डिप्रेशन के इश्यूज इतने आने सरफेस हो गए लगे। हैं, तो समझ में आने लगा है कि ये भी एक चीज है हुँ, जिसको कहीं ना कहीं पर हमारे अटेंशन की जरूरत बिल्कुल। है। हुँ, सोल तो अभी भी बहुत नेग्लेक्टेड है, हुँ, कि कोई देख ही नहीं रहा है कि ये एग्जिस्टेंस हमारी बनी कैसे रहेगी। बिल्कुल। और उसका, उसकी स्ट्रेंथनिंग का सबसे पहला और सबसे इंपॉर्टेंट तरीका मेडिटेशन। ओके। हुँ, क्योंकि सोल की स्ट्रेंथनिंग वहां जाकर हो रही है जहां पर हम इस प्रैक्टिकल वर्ल्ड को हुँ, थोड़ा डिस्कनेक्ट होके हुँ,
उसके बाद में अंदर झांक रहे हैं। हम्म, जिस टाइम हम मेडिटेशन के लिए बैठते हैं वो 15 मिनट हम्म, सबसे पहले हम प्रैक्टिकल एनवायरनमेंट को भूल जाते हैं, हम्म, प्रॉब्लम्स को भूल जाते हैं, टारगेट्स को भी कहीं ना कहीं भूल जाते हैं, और सबसे इंपॉर्टेंट चीज बॉडी को भी भूलना चाहते हैं। बिल्कुल। हम क्या बोलते हैं, सटल बॉडी हो गई, कोई सेंसेशन नहीं है, हम्म, हिलना भी नहीं है, इस मुद्रा में बैठ जाओ, आंखें बंद करो, बिल्कुल सेंसेशन खत्म हम्म, होनी चाहिए, हम्म, कि कुछ महसूस ना हो, सिर्फ अंदर फील हो रहा। हम्म, चाहे ब्रीदिंग के ऊपर कर रहे हो, चाहे विजुअलाइजेशन के बेस पे कर रहे हो, चाहे चक्रा मेडिटेशन कर रहे हो, तो हम हम्म, चाहते हैं कि अंदर अंदर की फीलिंग ज्यादा हो, हम्म, बाहर की सेंसेशन ज्यादा ना हम्म, आए। तो वो एक टाइम है जिसमें हम पूरी दुनिया से डिस्कनेक्ट हो रहे हैं, हम्म, सिर्फ सोल को महसूस कर रहे हैं। हम्म, और जब सोल को महसूस कर रहे हैं तो वो आपको ओरिजिनलिटी आपकी बता रही है कि आप एक्चुअल हो क्या। हम्म, आपकी वीकनेसेस भी आ रही है, जैसे कई लोगों का मैंने सुना है कि मेडिटेशन के दौरान भी रो पड़े हैं। हम्म, तो आपकी वीकनेसेस भी आप कन्फ्रंट कर पा रहे हैं, अपनी बिल्कुल। स्ट्रेंथ्स को भी कन्फ्रंट कर पा रहे हैं कि हम्म, क्या है मेरी, हम्म, और थोड़ी देर के लिए प्रैक्टिकलिटी से डिस्कनेक्ट है, हम्म, तो इसे रेस्ट मिल रहा है थोड़ा सा। बिल्कुल। और पॉसिबिलिटीज जो है ना हमारे प्रॉब्लम्स की, हम्म, तभी हम कई बार कहते हैं ना कि हमने जो बहुत एनालिसिस लगाया हमको कुछ नहीं मिला, हम्म, हम मेडिटेशन के लिए रेगुलर बैठने लगे और पता नहीं कहाँ से एक आउटकम निकल के आया, हम्म, और जिसने प्रॉब्लम को सॉर्ट कर दिया। बिल्कुल, तो ये पॉसिबिलिटीज और आउटकम्स को निकाल के हमें दिखा रही बिल्कुल। है। तो जैसे बुद्धा भी कहते हैं कि अगर पानी हिल रहा है हम्म, या उसके गंदगी दिख रही है तो उसको हम्म, पहले सेटल होने दो और उसको रुकने दो, हम्म, तब आपको सफाई हम्म, से आपको अंदर दिखेगा। वेरी ट्रू। तो वैसे ही ह्यूमन एग्जिस्टेंस में जब हम देखते हैं कि जैसे ही माइंड हमारा सेटल डाउन होगा, हम्म, तब जाके कहीं ना कहीं हम क्लियरली देख पाएंगे कि ये थॉट्स अंदर चल कर रहे हैं, हम्म, कौन से थॉट्स ऐसे हैं जो मुझे एम्पावर कर रहे हैं हम्म, और मुझे एलिवेट कर रहे हैं, हाँ, और कौन से थॉट ऐसे हैं जो हमको अगेन हम्म, वहीं पर रखे हुए हैं प्रॉब्लम के अंदर। हम्म, और हम लोग कहीं ना कहीं एक और इंडिया में बिलीफ है कि भाई ज्यादा अच्छा मत सोचो, हम्म, नजर लग जाती है। हम्म, ठीक है, तो जैसे ही वो थॉट भी आता है तो वैसे हम अच्छा नहीं सोचना चाहते, हम्म, हम कहते हैं नहीं, अपने अच्छाइयाँ के बारे में ज़्यादा मत सोचो या ज़्यादा बात मत करो। हम्म, तो फिर हम क्या कर रहे हैं, हम पुश कर रहे हैं नेगेटिव चीज़ों की ओर, हम्म, और हम्म, हम फिर उनको हम क्या कर रहे हैं, एनर्जी दे रहे हैं, वेरी ट्रू। और इसलिए वो चीज़ें और ज़्यादा सरफेस कर रही होती है। हैं। हम्म, तो ये भी एक चीज़ है। बाकी मेडिटेशन के अलावा में भी अगर हम देखते हैं तो अगर कोई रिचुअल है किसी का, हम्म, कुछ पूजा पाठ का, तो वो भी हम्म, एक रिचुअल है। हम्म, अगेन सोल के लिए हम्म, एलिवेटेड, जैसे हमारे कीर्तन की बात करते हैं, हम्म, भजनों की बात करते हैं, अगेन दैट इज, अगर वो दिल से अगर आप करते हो तो वो भी आपके लिए काम हम्म, करता है ना। हम्म, तो अभी हम माइंड के वे देख लेते हैं कि माइंड, क्योंकि ये सब चीजें तो माइंड के ऊपर ही कहीं ना कहीं नर्वस सिस्टम हमारा किस तरह से उसको रिसीव कर रहा है, किस तरह से चला रहा है, हम्म, कि बॉडी को भी वही चला रहा है, हार्ट को भी वही चला रहा है। ट्रू। और कहीं ना कहीं हम जहाँ पर सोल को एलिवेट करने की बात करें तो भी उसके माइंड की जो एफिशिएंसी है उसको इंक्रीज करने की सपोर्ट बात करने कर रहे के, हैं, हाँ, है ना। ट्रू। तो माइंड की एफिशिएंसी को अगर मैंने उसको सिर्फ 20 की स्पीड पे रखा हुआ है, हम्म, तो 20 की स्पीड पे चल रहा है। वेरी ट्रू। ठीक है, मर्सिडीज है तो उसको आप 20 की स्पीड पे चलाओगे, हम्म, तो मैं उसकी एफिशिएंसी को नहीं देख पाएंगे। नहीं कर पाएंगे। हम्म, तो उसके लिए मेरे पास में वो 120, 200, 300 तक की स्पीड है, हम्म, तो मुझे वहां तक जाने नहीं जा पा रहा हूँ, तो ये मेरी कमी है, ओके। कमी है ना। बिल्कुल। तो ये उसको एफिशिएंसी को कैसे बढ़ाया जाए, हम्म, ये भी एक इम्पोर्टेंट फैक्टर है। इम्पोर्टेंट फैक्टर है। बिल्कुल। तो माइंड के ऊपर लाइक अगर हम लोग एनएलपी के तौर पे देखते हैं तो हम्म, माइंड के ऊपर में भी किस तरह से हम लोग काम हम्म, कर सकते हैं। हम्म, तो व्हाट इज योर सेइंग ऑन दिस पार्ट? माइंड का न्यूट्रिशन तो सबसे पहले नॉलेज है। नॉलेज है, ओके। अब नॉलेज में लोग अटक गए हैं कि प्रोफेशनल नॉलेज, हम्म, वो वहीं जाके रुक जाते हैं कि अगर मैं एक लॉयर हूँ, मैं एक इंजीनियर हूँ, तो मुझे हम्म, अपडेट होना है, अपग्रेड करना है, इसलिए कि कल मेरी तनख्वाह बढ़ जाए, सैलरी बढ़े, बिल्कुल। स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बढ़ जाए। वो एक अलग पार्ट हो गया। हम्म, वो आपके प्रोफेशन के लिए न्यूट्रिशन दे रहे हो आप हाँ। उसे, हम्म, लेकिन आप इसकी खुद की स्ट्रेंथ के लिए से क्या न्यूट्रिशन दे रहे हो, हम्म, वो एंटायरली अलग है। बिल्कुल। जहां हम बात कर रहे थे एलिवेटेड इमोशंस की, हम्म, हार्ट के, हम्म, अब उन्हें सीखने और पढ़ने के लिए आप ऐसी कैसी सेल्फ हेल्प बुक्स ले। या पॉडकास्ट हम्म, सुन रहे हैं जिनसे आपका उन एलिवेटेड इमोशंस के अंदर पहले बिलीव तो डेवलप हो। बिल्कुल।
तो वो बिलीव सिस्टम को चेंज करने के लिए, जो हम न्यूरोसाइंस में पढ़ते हैं ना, बिल्कुल। फ्रंटल लॉब है क्या, ये वो एक हाँ, सिस्टम है जो कॉर्टेक्स का हमारा, पार्ट हाँ, है। वो सिस्टम बन गया है जो हम पिछले अपने जनरेशन से पास ऑन हुआ है 7 साल की उम्र तक। हमने ले लिया कि ये होता है, ये नहीं होता, ये होता है, ये नहीं होता। अब वो फ्रंटल लॉब में वो सारा का सारा पैटर्न डेवलप हो गया है। अब हमें जब भी किसी चीज के ऊपर कोई डिसीजन लेना होता है, वो सब स्टोर्ड है और फटाफट बिना एनालिसिस के दिमाग ले रहा है और चेंज भी नहीं कर रहा है। यहाँ पर इस बिलीफ सिस्टम को हमको बदलना है और उसके लिए हमें एक्सपेरिमेंट्स करने पड़ेंगे, लेकिन वो एक्सपेरिमेंट्स वो होने चाहिए जो नॉलेज बेस्ड, नॉलेज कि हमने एक्सपर्टीज कहीं से एक्सपर्ट की एडवाइस ली है। जैसे हम बॉडी के ऊपर काम करने की बात कर रहे थे, अब मैं जाके रॉड उठा लूं मुझे नहीं मालूम है मुझे कितना वेट उठाना है, किस हद तक उठाना है, ठीक है, किस बॉडी पार्ट को मेंटेन करने के लिए क्या चीज उठानी है, वो एक एक्सपर्ट बताएगा मुझको कि हाँ आपको ये लेना है। तो वो एक्सपर्ट की सलाह लेनी, उससे रिलेटेड नॉलेज लेनी, और सेल्फ हेल्प बुक्स तो वो जो आपके एलिवेटेड इमोशंस को बढ़ाते जाएं और सप्रेस्ड को कम करते जाएं। तो ओवरऑल आपका नर्वस सिस्टम की वर्किंग, आपके ऑर्गन्स के लिए, आपके सेंसेशंस के लिए, आपके बाहर के एनवायरनमेंट के लिए, सब एक साथ सुधर जाएगा। बिल्कुल। तो अगर हम बिल्कुल सही कह रहे हैं, उसमें आप नॉलेज क्या ले रहे हैं, हाँ। किस चीज़ के लिए ले रहे हैं, तो ये बड़ा इम्पोर्टेंट है। नॉलेज अगर हम लोग नॉर्मली ये कहते हैं कि हम लोग नॉलेज तब तक लेते रहते हैं जब तक नौकरी नहीं लगती। ठीक है, नौकरी लेने के बाद में, मिलने के बाद में हम नॉलेज वाला जो पार्ट है, जो गेन करने वाला पार्ट, वो हम लोग वहीं पे बंद कर देते हैं और उसके बाद फिर हम ये सोचते हैं कि भैया इसी से पूरी जिंदगी हमारी चल जाएगी। हाँ। पर अगर हम देखते हैं कि उसके अलावा भी बहुत कुछ ऐसी है चीजें हैं जो जहाँ पे कि नॉलेज बढ़ाने की जरूरत है। तो अगर मैं अगेन ऑन द साइड ऑफ फ्रॉम द साइड ऑफ एनएलपी की बात करता हूँ, तो एनएलपी क्योंकि अगेन न्यूरो पे ऊपर डिपेंड करती है, न्यूरो पे चलती है, लैंग्वेज पे डिपेंड करती है, और वो ही कह रहे हैं कि वो पूरा पैटर्नाइज कर देती है पूरे हमारे बॉडी को, दैट इज प्रोग्रामिंग, है ना। तो अब इसमें हाउ कैन वी मेक चेंजेस, तो उसमें एसोसिएशन है, अच्छी चीज़ों को आप किस तरह से याद रखिए, कितना ज़्यादा समय तक याद रह सके, क्योंकि जब ये आज हम लोग बात करते हैं कि भाई कोई एक इवेंट बताइए या कोई एक अपने साथ जो हुआ है उसको बताइए, तो मेरी वर्कशॉप में वहीं पे बहुत सारे टाइम पे वही आता है कि नेगेटिव वाली चीज़ें वो एकदम से पॉप अप होती हैं। हाँ। तो अब मैंने तो ये नहीं कहता हूँ कि भैया पॉजिटिव बताइए या नेगेटिव बताइए, बट उनकी तरफ से जो आता है वो 90% ये होता है कि नेगेटिव वाला ही आता है। तो ऐसे में क्यों वो नेगेटिव आता है, तो वो उसका जैसे हम लोग पहले डिस्कस कर चुके हैं, नेगेटिव रहता है, हम लोग उसको ज़्यादा पकड़ के बैठते हैं। अच्छा, वो भी क्यों पकड़ के बैठते हैं, क्योंकि हमारे ब्रेन की एक खासियत है, वो ये कहता है कि यार कोई चीज़ अगर मेरे को मैं गिरा हूँ कहीं से, तो उसको याद रखना भी ज़रूरी है, क्योंकि अगर मैं याद नहीं रखूंगा तो कल को फिर गिर सकता हूँ। ठीक है, तो अगर मैं उसको वहीं का वहीं याद रखूंगा तो मैं कल बच सकता हूँ गिरने से। किसी ने मुझे धोखा दिया तो उसको मुझे याद रखना है, क्योंकि धोखा दिया है तो कल कोई और मुझे धोखा न दे दे, इसको भी मुझे अपने तक स्टोर करके रखना है, क्योंकि मुझे अगली बार भी मुझे बचाना है अपने आप को। तो ऐसे करके हम लोग जितने भी डिफेंस मैकेनिज्म के जितने भी हमारे पास में इंसिडेंसेस होते हैं, उनको हम लोग स्टोर करके रख देते हैं, और वो स्टोर करके रखते हैं अपनी सिक्योरिटी के लिए, सेफ्टी के लिए। पर एनएलपी ये कहती है कि आप उसको ना सेव करें, इवेंट्स को जाने दें, लेकिन उससे आप लर्निंग ले लें। वेरी ट्रू। मिजरी ले रहे हैं, लर्निंग नहीं ले रहे हैं, मिजरी रिमाइंड कर रहे हैं। हाँ, लर्निंग भूल गए, तो वो लर्निंग भूल गए, तो वो लर्निंग लेके आना जरूरी है। तो हर चीज से आप लर्निंग ले लें पहले, तो जैसे आप लर्निंग ले लेंगे तो वैसे मिजरी भी आपकी धीरे धीरे वो डिलीट होनी शुरू हो जाएगी दिमाग से, क्योंकि जितनी मिजरी आपने लोड करके रखी हुई है अपने दिमाग में, वो उतना ज्यादा क्लटर बना रही है। मिजरी फ्रेंडली होते जा रहे हैं। मिजरी फ्रेंडली होती है, चलो आओ मिले रोए हम लोग दोनों हैं, तो क्रिपिंग का भी वहीं से शुरू होता है। तो ऐसे में हम लोग देखते हैं कि ये चीज उतनी ज्यादा बढ़ती रहती है। तो वहां पे हमें कहीं ना कहीं अपने आप को उनसे फ्री करने की जरूरत है, दिमाग को क्लटर फ्री होने की जरूरत है। तो जो चीजें अच्छी हुई हैं एटलीस्ट उनको याद करें,
और याद करें एनएलपी की टेक्निक एसोसिएशन है जिससे हम लोग उनको लंबे समय तक रख सकते हैं। कहीं कुछ एंकर हो चुकी हैं, जैसे आज एकदम कोई चीज़ होती है वो एंकरिंग हो जाती है हमारे से, क्योंकि गाना सुना एकदम से रिकॉल किया पुराना एकदम से शुरू हो गया। तो वहीं पे किन चीज़ों पे पॉजिटिव चीज़ें हैं तो उन पे एंकरिंग करें। जो नेगेटिव चीज़ें हैं जिनके साथ एंकरिंग ऑटोमेटिकली हो चुकी है, उनको हम लोग कैसे कोलैप्स करें। तो इस तरह से करके हम लोग बॉडी मतलब अपने माइंड के अंदर में जो चीज़ें हैं, उनको हम लोग सॉर्टिंग तो कर सकते हैं। हमारे अलमीरा के अंदर में कपड़े पड़े हुए हैं बिना उसके हैंगर्स के, बिना तह लगाए हुए, हम कभी तह तो लगाएँ। वेरी ट्रू। अपने पुराने अभी तक जो ज़िंदगी गई है उसमें से अगर मैं देखूँ कि मैं कितना सॉर्ट कर रहा हूँ मैं उनको। और वही हमारे मोबाइल फ़ोन्स के अंदर देखिए कितना कचरा होता है। हाँ, ठीक है ना? एक्चुअली तो ये भी तो मेमोरी और ये भी तो कंप्यूटर है। तो इसमें कितना चीज़ें हमने ऐसी डाली हुई हैं जो हमें ज़रूरत रिक्वायर्ड नहीं नहीं है। थी। ये जो चीज़ मुझे बचपन में ज़रूरत थी, अब ज़रूरत नहीं है। नहीं है। बचपन में मुझे जब कहा जाता था कि भैया किसी अनजान आदमी के साथ में बात नहीं करना, किसी का खाना नहीं लेना, किसी से नहीं करना, तो वो आज की तारीख में मैं जानता हूँ कि अनजान आदमी की भी कैटेगरीज़ हैं। है, यस, ठीक आई है? कैन अब मेरी एनालाइज़। एनालाइज़ अब मेरा दिमाग चल रहा है, मैं बड़ा हो चल चुका रहा हूँ। हूँ। हाँ। हाँ, तो कितना लेना है, कितना नहीं लेना है, कितना एक्सचेंज करना है, तो इसको भी मैं आज भी मैं लगा सकता हूँ, है वेरी ना? ट्रू, तो अब मैं बच्चा नहीं रहा या हाँ। बच्चा होने का जो मेरे को उस समय जो गाइडलाइंस थी, वो अलग थी। अब एक्चुअली एज के साथ मेरी गाइडलाइंस ब बदल चेंज हो गई चुकी हैं, हैं। बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल। पर हम अभी भी बच्चे के दौर में चल रहे हैं। जहाँ कहा जाता है रोना नहीं, चिल्लाना नहीं, अपना इमोशंस नहीं दिखाने हैं, तो हम आज भी उसी तरीके से जी रहे हैं, वेरी ट्रू, है ना? वेरी ट्रू। तो अगर हम देखें कि ये 4 चीज़ें ऐसी थी जो कि हमारे हैं, तो हाउ डू यू से कि अगर हम किस तरह से मेंटेन कर सकते हैं इन चीज़ों के तौर पे? हाँ, सबसे पहले एक तो जो मुझे लगता है सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है हमारी लाइफ का, सब जगह मिस्ड है, डिसिप्लिन। हाँ, डिसिप्लिन। क्योंकि करना हम बहुत कुछ चाहते हैं और हर आदमी के पास एक ही एक्सक्यूज़ है कि मेरे पास टाइम नहीं टाइम है। नहीं है, ये बिल्कुल। और जबकि हैं ही वही 12 घंटे हैं, सबके पास हैं, पर हुँ। किसी के पास टाइम नहीं है हाँ। और कोई उसी टाइम में सब कुछ कर रहा है। यहाँ तक कि हम इतने बड़े-बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट देखते हैं जो अपने वर्कआउट शेड्यूल भी मिस नहीं कर रहे हैं। उनके पास टाइम है, हाँ। पर हमारे पास टाइम नहीं है। नहीं है, जबकि हमारे पास उतना स्टफ भी नहीं है करने हुँ। को। तो ये दिक्कत टाइम की नहीं है, हुँ। ये डिसिप्लिन की दिक्कत है। हुँ। डिसिप्लिन का सीधा मतलब ये है कि आपकी लाइफ के जो मेजर एरियाज हैं, वो मेजर एरियाज जहां हमने सेल्फ लव से रिलेटेड बताए तो वो 4 हमारे हो गए हैं कि हम माइंड पे काम कर रहे हैं, बॉडी पे काम कर रहे हैं, सोल पे काम कर रहे हैं, हार्ट पे काम कर रहे हैं। तो हमने अगर ये सोच लिया कि बॉडी के लिए हम जिम जा रहे हैं, राइट, माइंड के लिए हम कुछ थोड़ी देर की, आधे घंटे की अच्छी स्टडी करते हैं, उस स्टडी के बेस पे हम हार्ट के लिए अपने अफर्मेशंस लिखते हैं और आधे घंटे का मेडिटेशन, चारों कवर हो जाते हैं। हम 2 घंटे ले लेंगे तो भी बहुत है, इसमें निकल जाएंगे आराम से। उसके अलावा हमारा प्रोफेशन है, हम उसको टाइम दे रहे हैं। उसके अलावा हमारी फैमिली है, हम उसको टाइम दे रहे हैं। हमारा एंटरटेनमेंट है, हम उसको टाइम दे रहे हैं। हमारी स्लीप है, हम उसको टाइम दे रहे हैं। ये मेजर मेजर कुछ एरियाज हैं। पर हमारी जो एक से दूसरे में स्विचिंग है, वो बड़ी खराब है। कई बार तो हम जिसमें होते हैं उसी में रह जाते हैं। हम अगले में जाते ही जाना नहीं ही है। चाहते। ठीक है, मेडिटेशन किया तो करते रह गए, आज जिम गया। गया। ठीक है, पढ़ना था तो हम पढ़ते रह गए, तो मेडिटेशन गया। लेकिन हमने कुछ सिस्टम पैटर्न बना ही नहीं रखा, कोई शेड्यूल नहीं है हमारी डायरी के अंदर कि मुझे इतने घंटे, इतने बजे से इतने बजे तक करना है। चाहे उसमें आप 3 घंटे अपने फ्री एंटरटेनमेंट के लिए रख दीजिए, क्योंकि 6 से 7 घंटे की नींद है, उससे ज्यादा तो है नहीं, जिसमें आप रिलैक्स हो जाते हैं। और ये 6-7 हम बोल रहे हैं, अदरवाइज आप वैसे बात करें तो साधु सन्यासी 4.5 बहुत कह दे रहे हैं कि बहुत है, 2 से 4.5 घंटे तक बहुत कुछ भी बहुत ले है सकते उनके लिए हैं। कि हो गई सब, बॉडी रिवाइव हो गई सब। लेकिन ये स्विचिंग हमारी टाइम से हो नहीं रही है, हम रिक्वायर्ड टाइम हर एरिया को दे नहीं रहे हैं। तो जिस भी एरिया को आप सेंटर बनाओगे, वो बाकी को खराब कर ही देगा। अगर एंटरटेनमेंट में रह गए तो उसी में रह गए। वर्कहॉलिक है लोग, प्रोफेशन में रह गए तो फैमिली जा चुकी है कि हाँ डिस्टर्ब चल रही है। लेकिन डिवाइडेशन कहीं पर भी सही टाइम का रेगुलर नहीं चल रहा है। अगर करते तो सारी चीजें प्रॉपरली नर्चर हो रही होती, वो हम डिवाइड कर नहीं रहे हैं। और सबसे अच्छा उसका एग्जाम्पल डिफेंस वाले हैं। बिल्कुल
कि सबसे पहले जाके वो डिसिप्लिन ही सीखते हैं, हम्म, और वो डिसिप्लिन इतना कमाल का होता है कि वो वॉर से निकल के जब घर आते हैं तो वॉर की फीलिंग भी वहीं छोड़ आते हैं। बिल्कुल। दे आर जॉयफुल, दे आर एंजॉयिंग, दे आर जस्ट शेयरिंग द स्टोरीज विद अ फील ऑफ विक्ट्री एंड जॉय, नॉट विद द मिजरी। और अभी हमारे ऊपर कोई बंदूक तान दे तो हम अभी मिजरी में चले जाएंगे, बहुत बुरा हुआ, हम और एक सारी साल जिंदगी सुनाएंगे, खराब कर देंगे उसी में। सुनाते जाएंगे हम, तीन सुना चार साल सुनाएंगे उसको, हम्म, विक्ट्री के फील से नहीं, दुख के फील दुख से। के फील से, या बिल्कुल। तो यहाँ एक जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम लाइन है इन चीजों को मेंटेन करें, डिसिप्लिन का सबसे बड़ा डिसिप्लिन, इशू बिल्कुल, है। बहुत बढ़िया। तो बहुत बढ़िया तरीके से आज हमने डिस्कस किया है, और सेल्फ लव को लेकर के, सेल्फ लव किसी एक पर्टिकुलर चीज पे ध्यान देना नहीं है। सेल्फ लव चार बड़े बड़े जो एक पैरामीटर्स तरह हैं। कनेक्टर्स हैं। एक तो आपका हार्ट है, आपकी बॉडी है, आपका माइंड है, आपका सोल है। इन सब पे जब हम लोग एक डिसिप्लिन वाली हम लोग लाइन बाहर से खींच देते हैं, तो कहीं ना कहीं हम लोग अपने आप को इसके साथ में बांध पाते बात हैं, बात और है। समय का सदुपयोग भी कर पाते हैं। तो इसके लिए अभी हम लोग सब एक जानकारी दर्शकों के लिए कि हम लोग वर्कशॉप भी लेके आ रहे हैं, जिसमें हम लोग इस सेल्फ लव के ऊपर में और डिटेल में बात करेंगे, और साथ में इसके और क्या क्या टेक्निक्स हैं जिनको हम लोग यूज़ करके हम लोग सेल्फ लव को और ज़्यादा अच्छा कर सकते हैं, एलिवेटेड इमोशंस को कैसे ला सकते हैं, हम लोग माइंड और बॉडी का कनेक्शन कैसे बना सकते हैं, सोल को किस तरह से स्ट्रेंथन कर कर सकते सकते हैं, हैं। और इवन हम लोग डिसिप्लिन को कैसे हम लोग लाइफ के अंदर ला सकते लेके आ सकते हैं। True. और इन सब को हम लोग वर्कशॉप में भी सीखेंगे, जानेंगे, और आप जुड़े रह सकते हैं हमारे साथ और कुंजन के साथ, और हम लोग इस चीज़ पे और आगे डिटेल में करेंगे। तो आप सबका कोई भी अगर सवाल हो, कोई भी अगर आप कमेंट में आप लिख सकते हैं, तो हम लोग उन सवालों को हम अपनी वर्कशॉप में भी ले लेंगे, और अगली वीडियो में भी हम उस पर बात कर लेंगे। आप सबका धन्यवाद। मैं रंजीत आपसे इजाज़त लेता हूँ। नमस्कार। थैंक यू।